हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं विच इज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें कुछ टाइप्स ऑफ नंबर जो है पहले वो समझना होगा कि नंबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। वो बेसिक नंबर टाइप्स होते हैं जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए कुछ क्या है, जैसे आपका होता है इसमें रेशनल नंबर, ठीक है। सेकंड वन आता है आपका इरेशनल नंबर, उसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर, उसके बाद आता है आपका होल नंबर, प्राइम नंबर, इस तरीके से ये है। अभी और भी इसमें डिस्कशन करेंगे। पहले ये देखते हैं क्या है रेशनल इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल नंबर एक्चुअली क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो नंबर का वो फॉर्म होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, एनी नंबर विच कैन बी राइट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। और ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ P अपॉन Q नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि इसके अंदर आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर पार्टिकुलर आपको अगर फ्रैक्शन मान लो दिया हुआ है 4/5, ठीक है, इस तरीके से नंबर लिखा हुआ, आपसे पूछा जा रहा है ये नंबर जो है वो मतलब रेशनल है या नहीं है। तो आपको ये देखना है नंबर जो है P बाई Q वो फॉर्म में और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो सिंपल सा बात ये क्या हो गया आपका रेशनल हो गया। ठीक है, अब मान लो इसमें क्या है कि मान लो कि अगर आपसे कोई कह देता है 0 क्या है, तो देखिए तो 0 क्या है। तो 0 के नीचे अगर आप कुछ भी नहीं है तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 से अगर डिवाइड देंगे 0 को तो कोई जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए 0 जो है वो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन सिंपल है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन इसलिए सिंपल है क्योंकि आप देखिए, आप समझिए बात को, क्या है कि अगर जो नंबर रेशनल नहीं, तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या है, वो इरेशनल है। सिंपल बात। ठीक है, तो यानी कि जो नंबर P बाई Q के फॉर्म में तो हो अगर है भी अगर अवेलेबल, ठीक है, लेकिन Q इज नॉट Q इज इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो 0 के अगर इक्वल हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, Q अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा आपका नंबर इरेशनल। ठीक है, अब आपका आता है फिर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि एनी काउंटिंग नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1। ठीक है, यानी कि जो 1 से स्टार्ट हो, 2, 3 और इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला जाए। ठीक है, इनफाइनाइट तक चला जाए वो नंबर हो जाता है आपका नेचुरल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है क्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट हो, मींस कि 0 से स्टार्ट। इसमें अगर 0 का कॉम्बिनेशन है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आगे तक चला जाएगा तो यह हो जाएगा आपका होल नंबर। उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में जो है अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या इसके नाम से ही पता चल जाता है कि प्राइम और नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का सिंपल सा मतलब क्या है कि एनी नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर। मतलब क्या है कि कोई भी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास मान लो 3, तो 3 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 3 का फैक्टर क्या हो सकता है 1, और 3 जो है वो खुद का फैक्टर है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 2 ही फैक्टर निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 ही फैक्टर निकल के आ रहा तो नंबर आपका हो जाएगा प्राइम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और इसमें क्या है, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का मतलब जो है वो भाज्य संख्या है। तो कंपोजिट नंबर वैसी संख्या होती है, वैसा नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि अगर आप लिख दो यहाँ पे 6, ठीक है, तो 6 का अगर आप फैक्टर करोगे तो ये 1 के टेबल से भी आ जाएगा, कट हो जाएगा, 2 में भी कट हो जाएगा और 6 में भी कट हो जाएगा, यानी खुद के टेबल, और 3 में भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फैक्टर है इसका वो 2 से ज्यादा है, मतलब 1 में भी है, 2 में भी है, 6 में भी है, 3 में भी है। ठीक है, यानी कि याद रखें कि कोई भी पार्टिकुलर नंबर जिसका फैक्टर जो है वो मोर देन 2 हो। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर अगर होगा तो नंबर जो है आपका हो जाएगा
कंपोजिट। ठीक है, तो ये आपका था नंबर। अब हम लोग इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, वो है आपका रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। ठीक है, इसके अगर आपको अब बताया जाए, अब आपको कह दिया जाएगा, यहाँ पे आपको टॉपिक जो पढ़ना है वो है रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि आपको जो है अब पढ़ना क्या है कि रेशनल नंबर पढ़ना है, यानी कि रेशनल नंबर ये पढ़ना है कि रेशनल नंबर किस तरीके से निकालता है। अगर दो आपको नंबर दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि उसमें से जो है इन दो रेशनल नंबर के बीच में से नंबर निकालिए। देखिए, जैसे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 2 है और 3 है, 2 और 3 है, आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में बताइए कि कितने रेशनल नंबर आएंगे। वो आपको क्वेश्चन में लिख के ये भी दे सकता है कि 4 रेशनल नंबर निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए, इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए, वैसे तो अगर आप 3 और 2 के बीच में अगर गैप हो तो 3 में से 2 को अगर लेस भी करने जाते हैं तो 3 - 2 तो 1 का गैप। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं नंबर लाइन, ठीक है, और यहाँ पे मान लो लिख दिया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, ये यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में अगर आप स्केल हो अगर आपके पास, तो आप हमें देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में जो यहाँ पे गैप, वो यहाँ पे भी गैप है, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ तक है, यानी कि 2.1 भी है। ठीक है, 2.2 भी है, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, 9 तक, यानी कि 2.9 तक। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम लोग इसको नहीं बनाते हैं। इसको बनाने का मेथड क्या है, बनाने का मेथड जो है वो आपका बहुत अच्छा है, वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। ठीक है, यानी कि इसको एवरेज के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाते हैं। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे उसमें क्या होता है कि नंबर है आपका, नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर भी वही है। देखिए, आपको क्या है कि सिंपल सा इसके अंदर लॉजिक लगता है, वो होता है a+b/2। ठीक है, अब आपको मान लो कि a+b/2 का है दिया हुआ, तो मान लो कि कोई नंबर है जैसे कि आपका 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। अब आपको इसमें बोला जा रहा है कि रेशनल नंबर फाइंड करो, 2 रेशनल नंबर फाइंड। यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, इस तरीके से आपको लिखा रहेगा। और तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज का फॉर्मूला लगा देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a और b, तो इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 2 + 3/2, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ गया 5/2। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे अब सोचने वाली बात यह है कि एक नंबर तो निकल के आ गया, यहाँ पे एक रेशनल नंबर आ गया निकल के। अब यहाँ पे दूसरा रेशनल नंबर, अब दूसरे रेशनल नंबर के लिए देखिए, अब आपके पास 5/2 भी है, आपके पास 3 भी है, आपके पास 2 भी है, यानी कि 2 और 5/2 के बीच में भी नंबर निकल सकता है, और फिर 3 और 5/2 के बीच में भी रेशनल नंबर फाइंड आउट हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 को यूज करेंगे और फिर 3 को भी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में 2 ही बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, फिर से 2 प्लस, अब ये जो वाला जो नंबर आया निकल के नया वाला 5/2/2। अब ये 5/2 तो ये नया वाला जो था वो है, और ये जो 2 है ये फ्रैक्शन आपका फॉर्मूला वाला जो लगता है वो। अब इसको जो है जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा 5/2, और ये 2 जो है वो ऊपर चला जाता है, ये ऊपर जाने के बाद जो है इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, 2/1 है, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 9/2 × 2 9/2। इस तरीके से आपका जो है ये सेकंड नंबर भी फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग और भी रेशनल नंबर जो है इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि क्या है कि आपका मान लो कि और भी अगर रेशनल नंबर ये 2 से ज्यादा बोल दे, 5 बोल दे, 6 बोल दे, 4 बोल दे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अब देखो, यहाँ पे आपके पास 9/4 भी आ गया। अब आप लोग 9/4 एंड 5/2 इनके बीच में भी नंबर फाइंड कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हैं कि हम लोग 3 एंड 5/2 के बीच में भी नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है ऐड करते जाना है सिर्फ, और फ्रैक्शन में 2 से डिवाइड देते जाना है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन
नंबर लाइन, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि आपको कोई पार्टिकुलर नंबर जो है वो एक नंबर लाइन के थ्रू क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि अगर आपके पास जो है ना नंबर लाइन क्या है, तो देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे टर्म बना दिया जीरो मिडिल पे, और इसके एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे इसको किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके अगर एग्जांपल में एक है कि √2, यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में शो √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि आपको √2 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक नंबर लाइन को जो है वो ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, नंबर लाइन का जो है आप ये मेजरमेंट कोई जरूरी नहीं कि हाँ ये 10 सेंटीमीटर का हो, 20 सेंटीमीटर का हो, आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि देखिए √2 है, तो √2 है तो नेगेटिव में इसका जो है कोई वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव में इसका वैल्यू नहीं आएगा तो सिंपल सा बात है जो हमारा राइट साइड है वहां से ही काम होगा। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं इसको 0, यहाँ से हो जाएगा आपका 1, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 -2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी क्या, ये जो 1 2 एंड 3, तो 1 एंड 2 एंड 3 के बीच में आपको क्या रखना है कि जब भी आप कंपास का यूज करते हो, ठीक है, कंपास में जब पेंसिल लगाते हो तो याद रखना है कि 0 और 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3 इन सब के बीच में 1 यूनिट का ही गैप होना चाहिए। 1 यूनिट का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर का गैप जो है वो आपका होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको जो है मेजरमेंट करके और तब उसमें लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि √2 को जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करेक्ट। देखिए √2 एक्चुअली आया कैसे होगा ये पहले सोचो। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल अगर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल अगर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपका, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है ए बी एंड सी। ये ए बी जो है, ए बी आपका क्या हो जाएगा एच, हाइपोटेन्यूज हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ए सी आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बी सी आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बेस यानी कि आधार। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ए सी कुछ नहीं दिया होगा तो ए सी को अगर लेट कर ले 1, बी सी को अगर लेट कर ले 1, ठीक है, तो यहाँ पर ए सी और बी सी को अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, एक और निकल के आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आपका रूट लग जाएगा। सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका, अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट हो गया। यहाँ पे बात है ना 1 + 1 अंडर रूट यानी कि हो जाएगा √2। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि √2 जो है यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसको जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 यूनिट का जो गैप है पहले वो बना देते हैं। ठीक है, 1 यूनिट का गैप यहाँ से बना लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 1 यानी कि आपका जो बेस वो है आपका 1, यहाँ पे 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 1 यूनिट का गैप आ गया। ठीक है, अब 0 to 1 वाले में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के 1 यूनिट ऊपर भी इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ स्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक आपको बनाना है क्या, एक बनाना है आपको 90 डिग्री एंगल, यानी कि राइट एंगल क्रिएट करना है। राइट एंगल इसके वजह से क्रिएट कर रहे हैं हम लोग कि इसको शो किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो है कंपास का पॉइंट रखेंगे और इस तरीके से यहाँ से जो है एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, एक सेमी सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद जो है यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट रखने के बाद देखेंगे इसका मेजरमेंट जो है वो कितना है। इसका मेजरमेंट यहाँ पे लगाने के बाद इस पे एक कट लगा देंगे। ठीक है, अब कट लगाने के बाद क्या करते हैं, कट लगाने के बाद जो ये 0 वाला जो पॉइंट है आपका, 0 वाले पॉइंट को इसके साथ मैच कर देंगे। 0 वाले पॉइंट को इसके साथ मैच कर दिए। ठीक है, अब 0 वाले पॉइंट को जैसे इसके साथ मैच करते हैं हम लोग, ठीक है,
तो मैच करने के बाद क्या है कि हम लोग जो है अब इसके डिस्टेंस को देखेंगे कि यहाँ से जो है ये इसका डिस्टेंस, आप इसका नाम पहले लिख दो। यहाँ पे नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका जो है नाम रख दो आप ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, सी, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरीके से इसको नाम कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट किसका लेते हैं, मेजरमेंट यहाँ से यहाँ पे पॉइंटर रखता है, ठीक है, और पेंसिल को यहाँ पे रख करके इसका एक मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कंपास का पॉइंट रख के आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से नीचे 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 ड्रॉ करके इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देना। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसके और इसके बीच में, अब यहाँ पे क्योंकि एक लेटर नहीं है तो यहाँ पे एक लेटर का आप नाम दे सकते हो, विच इज ई। यहाँ पे ए और ई का जो हो जाएगा वैल्यू आपको हो जाएगा √2, क्योंकि आपको पता है कि √2 की जो वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में ही होगी। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आपका जो है वो वैल्यू आएगा वो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल अभी इसमें देखते हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहाँ पे दूसरा नंबर अगर रिप्रेजेंट करना चाहें कि अगर हमको रिप्रेजेंट करना है √11, ठीक है, तो √11 अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि एक नंबर लाइन जो है वो स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक, इस तरीके से हम लोग जो है इसको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या है कि पहले देखते हैं, क्योंकि √11 है, ठीक है, तो √11 है तो √11 के पहले भी कुछ नंबर होंगे, तो आपको क्या करना है कि अब फाइंड करना है कि √11 यानी कि √11 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 9, यानी कि आपका √9 जो है, √9 जो होगा वो होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, सॉरी। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि √9 की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3, यानी कि ये परफेक्ट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि अगर ये है √11 तो √11 है, यहाँ पर हम लोग पहले इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक बना लिया राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 है, ये भी 1 है, हाइपोटेनियस निकालना है पहले। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग जो है √9 प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका h की कैलकुलेशन √2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 9 + 1 √, ये जगह आपका √10। अब √10 को पहले इस पर रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए √10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या कि √3, रूट यानी कि ये 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर पे एक यूनिट इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सर यहाँ से जो है इस तरीके से इसको कट करने के बाद क्या करते हैं, कट करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे आर्क लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, एक यहाँ कट होगा, एक फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ कट होगा, और फिर इस पे रखने के बाद यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, इसके ऊपर एक कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर यहाँ कट हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लोग मैच करवा देंगे। ठीक है, अब मैच करवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैच करवाने के बाद जो है ये पॉइंट जो है यहाँ से ये पॉइंट इसको जो है मेजर करके स्केल रख के और यहाँ से इस तरीके से सॉरी यहाँ से जो है इसको ये जीरो के साथ इसको मिला देते हैं। ठीक है, जीरो के साथ इसको मिला देते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये आपका वैल्यू हो जाएगा √10। ठीक है, लेकिन निकालना कितना हम लोगों को, निकालना है हम लोगों को √11। ठीक है, तो √11 अगर निकालना है तो हम लोग देख रहे हैं कि √10 तो है अपने पास, ठीक है, √10 है, एक यूनिट और चाहिए। तो देखिए √10 अगर आपके पास है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर ये सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये पॉइंटर है यहाँ पे ये आया है, ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक यूनिट और जो है ऊपर इस लाइन को उठा सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट और ऊपर उड़ा सकते हैं। तो एक यूनिट जब यहाँ पे ये उड़ जाए, ठीक है, यहाँ पे उड़ जाए, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस ये सिंपल सा है, ये यहाँ पर जो इसका पॉइंट है और यहाँ पर जितना इसका एक यूनिट जाएगा, ठीक है, एक यूनिट जाने के बाद इसको यहाँ से यहाँ जो है हम लोग मैच कर देंगे।
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा आपका √11, ठीक है। √11 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंटर रख के इसका मेजरमेंट कर लेंगे कि ये कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और उसके बाद यहाँ जो है सिंपल इस तरीके से डॉट लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका √11 का वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और नंबर लाइन, ठीक है। इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक जो है आपको एक और इसमें समझा दिया जाएगा फिर से कि क्या स्टेप्स इसके अंदर लिया गया। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि आपका √11 को बताया गया, तो √11 को पहले हम लोग ढूंढेंगे कि √11 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे थे कि 9 का है, ठीक है। तो 9 का है, तो 9 का हम लोग क्या किया, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके √10 तक लिया है, ठीक। तो √10 तक लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, √10 को इस तरीके से यहाँ पे लिया कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 पे क्या करेंगे, एक यूनिट ऊपर उठाएंगे और एक यूनिट ऊपर उठाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाते हैं। सेमी सर्कल इस तरीके से बनाए और तो सेमी सर्कल का आपको पता है क्या कि सेमी सर्कल जो है किस तरीके से यहाँ से यहाँ मेजरमेंट किए और इस तरीके से इसको कर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंटर को रख के और इस तरीके से इसको घुमा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कल ड्रॉ। अगर सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद क्या करते हैं, इस पे 90 डिग्री एंगल जो क्रिएट करते हैं वो होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से वो इस तरीके से करते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉइंटर रखे, एक यहाँ कट लगाए, फिर यहाँ पे पॉइंटर रख दिए, यहाँ कट लगाए और फिर पॉइंटर रख के दोनों जगह ऊपर भी कट लगा दिए और उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंटर को यहाँ से 0 के साथ मैच करवा देंगे। तो इसको मैच करवाने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल √10, ठीक है। तो √10 हो, लेकिन हम वो निकालना कितना था, √11। तो एक यूनिट और जो है ऊपर उठाएंगे और आगे एक कैलकुलेशन और कर लेंगे। क्या एक कैलकुलेशन और है जो √11 का आपका छूट गया है, वो है आपका कि √10² प्लस 1 अंडर रूट, क्योंकि आपको ये निकालना था हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर तो 10 + 1, 10 + 1 हो गया आपका 11, ये हो गया √11। इस तरीके से यहाँ पे लाने के बाद इसको पॉइंट से मैच करवा देंगे और उसके बाद ये मेजरमेंट देख लेंगे कि ये मेजरमेंट टोटल कितनी है। मेजरमेंट टोटल करने के बाद यहाँ पे पॉइंटर रख के और इसके ऊपर से जस्ट इस पॉइंट के ऊपर से यहाँ से इस तरीके से इसको ला करके यहाँ पे लाइन पे मैच करवा देंगे और यहाँ पर जो है इसका लिख देंगे कितना वैल्यू है, √11 इन दोनों के बीच का। अब यहाँ पे चाहे तो आप कोई नंबर भी लेटर यूज कर सकते हैं, जैसे पॉइंट के जगह पे कोई नंबर लिख दिया यहाँ पे, जैसे अगर आपका ABC, उस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD लिख करके उसको बना सकते हैं। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन।